हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त मंथ की मैगजीन। और ये अगस्त मंथ की मैगजीन है, बट इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है वह जून मंथ का करंट अफेयर है। ये क्रॉनिकल की समसामयिक जो पतली वाली मैगजीन आती है पर मंथ, उससे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ लेफ्ट साइड में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही में इसमें आर के लिए मॉक टेस्ट है, पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है, और जो राजस्थान कृषि परीक्षक सीधी भर्ती की परीक्षा हुई है उसका व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है। मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का भी यहाँ पे प्रश्नोत्तर सार दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर, समसामयिक प्रश्न दिए हुए हैं और वन लाइनर समसामयिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पीसीएस, आरओ उत्तराखंड पीसीएस प्लस एसएससी बैंकिंग वनडे एग्ज़ाम, तो इसके लिए ये मैगजीन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे इस अंक में कब तक का करंट अफेयर है, तो 30 जून 2024 तक का करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, क्योंकि ये मंथ की मैगजीन है और आज इस मैगजीन से जुड़ा पहला क्लास है, तो आज हम राज्य समाचार से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज का जो यहाँ पे पहला स्टेट दिया हुआ है वह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वह है वाराणसी में किसान उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, और इसका जो पहला करंट अफेयर न्यूज में है यह है कि वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन। तो 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों, 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर एवं लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 25 मिलियन से अधिक किसानों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न राज्य मंत्री शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी की। अब यहाँ पे जान लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है। तो पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। यह योजना पूर्वव्यापी तिथि से 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई। इसके अंतर्गत प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि इसमें जो पैसा लगाया जाता है वह 100% केंद्र सरकार द्वारा ही लगाया जाता है, इसमें राज्यों का कोई सहयोग नहीं है। तो इसलिए ये केंद्रीय यानी कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसान सम्मान निधि योजना का नोडल मंत्रालय है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर न्यूज में है वह है साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव। 20 से 22 जून 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उर्दू अकादमी सभागार में साधो जग दर्शन का मेला नामक 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संत कबीर अकादमी, यूपी उर्दू अकादमी, कबीर ट्रस्ट और दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और कबीर की जयंती पर कबीर की शिक्षाओं को उजागर करना है। प्रत्येक वर्ष जेठ माह, मई या जून की पूर्णिमा को प्रतिष्ठित रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक कबीरदास की जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2024 में कबीरदास की जयंती 22 जून 2024 को मनाई गई। कबीरदास की रचनाओं का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और साखी ग्रंथ, पंचबाणी जैसे शीर्षक शामिल हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। तो 12 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख पारगमन केंद्र यानी कि मेजर
ट्रांजिट हब के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, किसके आधार पर इसको विकसित किया जा रहा है नोएडा को, तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के रूप में इसको भी विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य यात्रियों और उड़ान संचालन क्षमताओं को विश्व स्तरीय मानकों तक बढ़ाना है। यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। वर्तमान में हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जो 1300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। संपूर्ण हवाई अड्डे को 4 चरणों में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है यह है कि 5 जिले 100% कैच दी रेन लक्ष्य हासिल करने में सफल हो गए हैं। यूपी के 5 जिले जो हैं, जो बरसात का पानी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए जो लक्ष्य बनाया गया था उसको हासिल कर चुके हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। तो राज्य सरकार ने कैच द रेन अभियान के तहत पीलीभीत, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा, पीलीभीत, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा ने सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का 100% का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत 2019 में की गई थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 2019 में कैच द रेन अभियान की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। और ज़िले इसमें इंपॉर्टेंट हैं आने वाले यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए। ये जो 5 ज़िले हैं यानी कि पीलीभीत, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पहल पारंपरिक जल निकायों और छोटी नदियों के पुनरुद्धार, वाटरशेड विकास तथा वनीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देती है। सभी सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है, जबकि अमृत सरोवर के जल प्रवाह में गाद और किसी भी अन्य अवरोध को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। अमृत सरोवरों के रखरखाव में गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़ और बाराबंकी शीर्ष पर हैं, जिन्होंने सरोवरों में गाद निकालने और वनस्पति को साफ करने के साथ साथ सभी सरोवरों का निर्माण भी पूरा कर लिया है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है यह है IIT BHU का फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी के शिक्षण अधिगम केंद्र द्वारा 3 से 29 जून 2024 के मध्य मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऑफलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के एक क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित व्यापक प्रशिक्षण और विकास में शामिल होने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम केंद्रीय, राज्य, डीम्ड यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए बनाया गया है। यह उन्हें पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन तकनीकियों, ICT, लक्ष्य सक्षम शिक्षक शिक्षण और विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों आदि से परिचित बनाता है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम को नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे मालवीय मिशन शिक्षण कार्यक्रम के बारे में दिया हुआ है। तो केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस लक्षित क्षमता निर्माण प्रयासों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में 15 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करने की गुणवत्ता को बढ़ावा देगा। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, उनको भी हम देख लेंगे। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है तो इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है 19 जून 2024 को लखनऊ स्थित मध्य कमान युद्ध स्मारक यानी कि सेंट्रल कमांड वार मेमोरियल, जिसे स्मृतिका के नाम से भी जाना जाता है, जनता के लिए खोल दिया गया है। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, जो कि वाराणसी में स्थित है, के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए टर्मिनल भवन, एप्रन विस्तार, रनवे विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों का निर्माण शामिल है। नेक्स्ट जो करंट है वह है 18 से 19 जून 2024 को कालका विद्याधीन महाराज की ड्योढ़ी लखनऊ में 2 दिवसीय अनंत कला महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए UAS ड्रोन एक्सेलेरेंस एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम होगा उड़ान। नेक्स्ट जो करंट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि इसके पास जो है पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खोला जाएगा। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। 9 जून 2024 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 10वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 से 29 तक प्रत्येक वर्ष नोएडा में प्रमुख बाइक रेसिंग इवेंट MotoGP आयोजित करने के लिए स्पेन के डोरना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदार जो है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ सहयोग की घोषणा की है। नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अनुभाग 3 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज समेत प्रदेश के 32 जिलों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे इन जिलों में क्रिटिकल जोन की संख्या कम हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद में औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क के साथ एक हस्तशिल्प ग्राम और ब्रास बेयर की छोटी व मझोली इकाइयों के क्लस्टर का निर्माण करेगी। ब्रास बेयर यानी कि पीतल के बर्तन। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग फर्रुखाबाद के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल संकिसा में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए अयोध्या के सरयू नदी के तट पर स्थित क्वीन हो मेमोरियल पार्क जल्द ही पर्यटकों के लिए भी खोला जाएगा। मुरादाबाद की अंशिका ने सब जूनियर बालिका 40 किलोग्राम भार वर्ग में परिणीता को हराकर 15वीं यूपी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरणों के विलय का निर्देश दिया है, ताकि दोनों पड़ोसी क्षेत्रों के लिए योजना दीर्घकालिक साझा विकास योजना लागू की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वह अग्रणी राज्य के रूप में उभरा हुआ है। तो ये रहे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पढ़ाई अब जारी करिए, क्योंकि अब PCS क्लेस जो कि 27 अक्टूबर को डेट डिसाइड है PCS प्रीलिम्स का 2024 के लिए, तो उसको आप लोग इग्नोर मत करिए। और टाइम बहुत कम बचा है, एक तरीके से देखा जाए तो रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अब देर मत करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।